सूडानी जासूस अपने ठिकाने पर पहुंच गया था और एक नायब सालार को सही रिपोर्ट दे रहा था। उमरू दरवेश ने इसहाक से कहा, फौरन निकलो। बाहर 4 घोड़े उमरू दरवेश के खड़े थे और 4 संतरियों के। दूसरी तरफ के संतरियों को मालूम ही ना हो सका कि अंदर क्या हो रहा है। ये सब घोड़ों पर बैठे। रात ने फरार पर पर्दा डाले रखा। शहर गहरी नींद सोया हुआ था। फरार होने वालों ने घोड़ों को फौरन एड़ न लगाई। मुशी भी उनके साथ थी। सूडानी जासूस ने अपनी रिपोर्ट दी तो नायब सालार उसे सूडानी सालार के पास ले गया। उन्हें बताया गया कि वो कहाँ है। वो दोनों इधर आए तो रास्ते में उन्होंने 5 घुड़सवार जाते देखे। वो एक दूसरे के करीब से गुजर गए। अंधेरे की वजह से कोई किसी को पहचान न सका। नायब सालार ने उस बरामदे में जाकर इधर उधर देखा जहां कुछ देर पहले 2 संतरी खड़े थे। उसने कमरे का दरवाजा खोला तो उसे दोनों संतरियों की लाशें पड़ी नजर आईं। खून बह बह कर हर तरफ फैल गया था। नायब सालार ने अंदर जाकर दूसरा दरवाजा खोला। उधर 2 संतरी आराम से खड़े थे। भाग दौड़ शुरू हो गई थी। एक कमरे में सालार पलंग पर पड़ा नशे में या बदमस्त मुशी को पुकार रहा था। नायब सालार ने उसे बताया और उठाया। मुशी ने उसे बहुत ही ज्यादा पिला दी थी। उसे जब बताया गया कि 2 संतरी कमरे में मरे पड़े हैं तो जरा होश में आया। जब वो बात सुनने और समझने की हालत में आया उस वक्त उमरू दरवेश, इसहाक, 2 छापामार और मुशी शहर से बहुत दूर निकल गए थे। ताक़ुब बेकार था। सुबह के वक्त उसे सही सूरत हाल का इल्म हुआ। अगली रात आधी गुजर गई थी जब उमरू दरवेश अपने काफिले के साथ अपने पहाड़ी इलाके में दाखिल हुआ। अली बिन सुफियान उनके इंतजार में बेताब हो रहा था। जरूरत यह थी कि इसहाक और उमरू दरवेश को फौरन मिस्र भेज दिया जाए, लेकिन एक जरूरत यह भी थी कि उन्हें इस इलाके में घुमाया फिराया जाए ताकि जिन लोगों ने सूडानियों की शोबदाबाजियां देखी उन्हें असल हकीकत मालूम हो जाए। अलबत्ता फारी तौर पर यह इंतजाम कर दिया गया कि कुछ आदमियों को देखभाल के लिए मुकर्रर कर दिया गया ताकि सूडानी फौज हमला करे तो कबल अज वक्त इत्तला मिल जाए। दूसरी जरूरत यह थी कि मिस्री फौज के कुछ और छापामार इस इलाके में बुला लिए जाएं जो सूडानी फौज के हमले की सूरत में अकब से शबखून मारें और फौज को इस इलाके से दूर रखें। इस तरह उमरू दरवेश, अली बिन सुफियान और उसके छापामारों ने वो मार्का जीत लिया जो कमांडरों, बादशाहों और कौम की नजरों से ओझल होकर लड़ा गया था। ये एक इनफरादी जंग थी जो ईमान और कौमी जज्बे की कुव्वत से लड़ी गई थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस दरपर्दा जंग पर हमेशा तवज्जो मरकूज रखी। उनका इंटेलिजेंस का निज़ाम बहुत होशियार था। उस वक्त जब सूडानी मुसलमानों ने यह मार्का जीत लिया था, सुल्तान अय्यूबी मुसलमान उमरा, गमगश्तगीन, सैफुद्दीन और अल-मुल्क सालेह की मुत्तहिदा अफवाज को शिकस्त फाश देकर उनके ताक़ुब में जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने चंद एक मकामात और छोटे छोटे कलम पर कब्जा कर लिया था। वो हलब की तरफ बढ़ रहे थे जो एक अहम शहर और मुल्कुल सालेह की फौज का मरकज था। सुल्तान अय्यूबी इस शहर को मुहासरे में लेकर मुहासरा उठा चुके थे। वहां के मुसलमानों ने उनका मुकाबला ऐसी बेजगरी से किया था कि सुल्तान अय्यूबी अश अश कर उठे थे। मुहासरा उठाने की वजह इससे पहले हम आपको बता चुके हैं। इसके बाद मुसलमान अफवाज की आपस में जो जंग हुई उसकी तफसीलात भी हम आपको सुना चुके हैं। सुल्तान अय्यूबी ने तीनों मुसलमान फौजों को बेतहाशा नुकसान पहुंचाकर इस तरह पसपा किया कि फौजें बिखर गईं। सुल्तान अय्यूबी ने ताक़ुब जारी रखा। उनकी ज्यादातर तवज्जो हलब की फौज पर थी क्योंकि यह बहादुरी से लड़ने वाली फौज थी। यह हलब की समत पसपा हो रही थी। सुल्तान अय्यूबी उसे रास्ते में ही तबाह कर देना चाहते थे क्योंकि वो हलब पर कब्जा करने को पेशकदमी कर रहे थे। उन्होंने ताक़ुब का अंदाज ये न रखा कि अपनी फौज को उसके पीछे डाल दिया, बल्कि उन्होंने अपनी बर्क रफ्तार दस्ते किसी दूसरे रास्ते से आगे भेज दिए और कुछ छापामार दोनों पहलुओं पर भेज दिए। हलब की फौज अफरा तफरी के आलम में हलब को जा रही थी। आगे जाकर उसके कमांडरों ने देखा कि सुल्तान अय्यूबी की फौज ने रास्ता रोक रखा है। हलब की फौज रुक गई। उसके सिपाहियों में लड़ने की हिम्मत नहीं रही थी। उनका साजो सामान भी कम रह गया था। रसद और खुराक भी कम थी। यह फौज रुकी तो पहलुओं पर सुल्तान अय्यूबी के छापामारों ने शबखून मारे और छापे मारने शुरू कर दिए। सुल्तान अय्यूबी के कमांडरों ने ऐलान शुरू कर दिए, हलब वालों हथियार डाल दो। सुल्तान अय्यूबी महज से पीछे थे। उन्हें इत्तलाएं मिल रही थी कि हलब की फौज हथियार डालने की हालत में आ रही है। अगर ये फौज सलीबियों की होती तो मैं इसके एक भी सिपाही को जिंदा ना छोड़ता, मगर ये मेरे अपने भाइयों की फौज है। ये लोग हथियार डाल देंगे तो मैं इन्हें बख्श दूंगा। मुझे खुशी फिर भी नहीं होगी। मरने के बाद मेरी रूह भी बेचैन रहेगी कि मेरे दौर में मुसलमानों की तलवारें आपस में टकराई थीं। अगर हमारे ये भाई अब भी दोस्त और दुश्मन की पहचान कर लें तो इस शर्मनाक गलती का इजाला हो सकता है। दूसरे ही दिन खुदा ने सुल्तान अय्यूबी की दुआ सुन ली। उन्होंने 2 घोड़ा सवार अपनी तरफ आते देखे। उनमें से एक ने सफेद झंडा उठा रखा था। उनके दाएं बाएं सुल्तान अय्यूबी की अपनी फौज के 2 कमांडर थे।
करीब आकर घोड़े रुक गए। एक कमांडर ने घोड़े से उतरकर सलाम किया और कहा, हलब के हाकिम अल-मुल्कुस सालेह ने सुलह का पैगाम भेजा है। ये 2 एलची जंगबंदी और सुलह का पैगाम लाए हैं। एक एलची ने पैगाम सुल्तान अय्यूबी के हाथ में दिया। सुल्तान अय्यूबी ने पैगाम पढ़कर कहा, अल-मुल्कुस सालेह से कहना, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब जंग से पहले सुलह का पैगाम भेजा था तो तुमने फिरौनों की तरह मेरे एलची की बेइज्जती करके मेरा पैगाम ठुकरा दिया था। आज खुदाई अज़्ज़ा व जल ने मुझे ये ताकत बख्शी और तुझे ये जिल्लत दी कि मैं तुम्हारी फौज को इस तरह पीस सकता हूँ जिस तरह 2 पत्थरों के दरमियान दाने पीसे जाते हैं। लेकिन मेरे दुश्मन तुम नहीं, तुम उस बाप के बेटे हो जिसने सलीबियों को घुटनों बिठा रखा था और तुम सलीबियों से दोस्ती गांठ कर अपने बाप की फौज के खिलाफ लड़ने आए थे। उसे कहना मैंने तुम्हें माफ किया, दुआ करके अल्लाह भी तुम्हें माफ कर दे। सुल्तान अय्यूबी ने अपनी शराइत पर सुलह की पेशकश मंजूर कर ली। अल-मुल्कुस सालेह को इस शर्त पर अपनी फौज हलब को ले जाने की इजाजत दे दी कि जब उसकी फौज हलब आए तो हलब की फौज कोई मज़ाहमत न करे। एक और दिलचस्प वाक़या हुआ। अल-मुल्कुस सालेह अपनी फौज निकाल कर ले गया। सैफुद्दीन भी पसपा होकर मूसल चला गया था और गुमगुश्तगीन ने अपने किले हरन में जाने की बजाय हलब का रुख कर लिया। सुल्तान अय्यूबी अपनी फौज को और आगे ले गए और एक मकाम तुर्कमान को आरजी कैंप बना लिया। एक रोज हलब का एक कासिद उनके पास आया और अल-मुल्कुस सालेह का एक पैगाम सुल्तान अय्यूबी को दिया। सुल्तान अय्यूबी ने पैगाम खोलकर पढ़ा तो चौंक उठे, क्योंकि ये पैगाम उनके लिए नहीं बल्कि सैफुद्दीन के नाम था। अल-मुल्कुस सालेह ने सैफुद्दीन को लिखा था, आपका खत मिल गया है जिसमें आपने इस पर खफगी का इजहार किया है कि मैंने सलाहुद्दीन अय्यूबी के आगे हथियार डालकर सुलह कर ली है। बेशक मैंने ऐसा ही किया है, लेकिन मेरे लिए कोई और रास्ता नहीं था। मेरी फौज उनकी फौज के घेरे में आ गई थी। मेरे सिपाही थके हुए, डरे हुए और जख्मी थे। मेरे सालारों ने मुझे मशवरा दिया कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को सुलह का धोखा दिया जाए और अपनी फौज को उसके चंगुल से निकाला जाए। मैंने भी यही बेहतर जाना कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को सुलह का पैगाम दे दिया जाए। मोहतरम गाजी सैफुद्दीन, आप मुतमईन रहें, मैंने वक्त हासिल करने के लिए सुलह की है, वरना मेरे पास आज भी एक सिपाही ना होता। मैं अब हलब में अपनी फौज की तंजीमें नौ करा रहा हूँ, नई भर्ती शुरू करा दी है। मैंने सलाहुद्दीन अय्यूबी की ये शर्त तस्लीम कर ली है कि उसकी फौज हलब में आ जाएगी तो हमारी फौज मुजाहिमत नहीं करेगी, लेकिन वो जब यहाँ आएगा तो उसकी फौज को ऐसी मुजाहिमत मिलेगी जो उसके तसव्वुर में भी नहीं आ सकती। आप अपनी फौज को असर नौ तैयार कर लें। हमें सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ लड़ना और उसकी ताकत को ख़त्म करना है। इस पैगाम में और भी बहुत कुछ लिखा था। मौरखों ने इस पर इत्तेफाक किया है कि अल-मुल्कुस सालेह ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को सुलह का धोखा दिया था, और इस पर भी कि अल-मुल्कुस सालेह ने सैफुद्दीन के खत के जवाब में जो जवाब लिखा था वो गलती से सुल्तान अय्यूबी को मिल गया था। कासिद सुल्तान अय्यूबी का जासूस था। काजी बहाउद्दीन शद्दाद ने अपनी याददाश्तों में लिखा है कि इस पैगाम ने सुल्तान अय्यूबी को परेशान कर दिया। उन्होंने कई घंटे किसी के साथ बात भी न की, खैमे में अकेले टहलते रहे। उन्हें यह खुशी जरूर थी कि उन्हें दुश्मन के अज़ाइम का इल्म हो गया है। उन्होंने अपने मुसलमान भाइयों के खिलाफ एक और खूनरेज जंग की तैयारियां शुरू कर दी। बादशाह एक झोंपड़े में छुपा हुआ था। यह वाकया अप्रैल 1175 ईस्वी और 11 रमज़ानुल मुबारक 570 हिजरी का है, जब 3 मुसलमान हुक्मरान नूरुद्दीन जंगी का बेटा अल-मुल्कुस सालेह, गुमगश्तगीन और सैफुद्दीन गाजी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के मुकाबले में आए थे। उनकी पुष्टपनाही सलीबी कर रहे थे। सलीबियों ने उन्हें घोड़े, ऊंट, आतिशगीर सयाल के मटके और दीगर असलहा दिया था। सलीबियों ने जरूरी नहीं समझा था कि वो सुल्तान अय्यूबी को मैदान जंग में ही शिकस्त दें। असल मकसद शिकस्त देना और सरजमीन अरब पर कब्जा कायम करके इस्लाम को खत्म करना था। फलस्तीन सलीबियों के कब्जे में था। उन्होंने मुसलमानों की 2-3 कमजोरियां भांप ली थीं। ये थीं इक़्तिदार की हवस, जर, जन और ऐश परस्ती। सलीबी यूरोप से ये तवक्को लेकर आए थे कि वो अपने बरतर असलहे, फौज की अफराद और बहरी जंगी क़ुव्वत से मुसलमानों को थोड़े से अरसे में ख़त्म करके क़िबला अव्वल और खाना काबा पर काबिज हो जाएंगे और इस्लाम का खात्मा कर दिया जाएगा। मजहब कोई दरख्त नहीं जिसे जड़ों से काट दिया जाए तो सूख कर ख़त्म हो जाएगा। मजहब किसी एक किताब या किताबों के अंबार का नाम नहीं जिसे जला दिया जाए तो मजहब जलकर राख हो जाएगा। मजहब इक़ाद और नज़रियात का नाम है जो इंसान के ज़हन व दिल में महफूज होते हैं और इंसान को अपना पाबंद किए रखते हैं। इंसानों को कत्ल कर देने से अक़ायद और नज़रियात ख़त्म नहीं हो जाते। किसी मजहब को ख़त्म करने का ज़रिया सिर्फ ये है कि ज़हनों और दिलों में तायुस पसंदी और लज्जत परस्ती डाल दी जाए। अक़ायद और नज़रियात की गिरफ्त ढीली पड़ने लगती है और इंसान आज़ाद होता चला जाता है। यहूदियों और सलीबियों ने मुसलमानों के लिए यही जाल तैयार किया। सरजमीन अरब और मिस्र में लाकर बिछाया तो मुसलमान उमरा इसमें आने लगे।
मिल्लत इस्लामिया की ये बदबख्ती है कि मुसलमान इक़्तिदार और औरत की खातिर अक़ीदे कुर्बान कर दिया करता है। नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह और सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में ये मीठा जहर मुसलमान हुक्मरान और उमरा की रगों में उतर चुका था और सलीबी फ़लस्तीन पर काबिज हो चुके थे। मुतअद्दिद मुसलमान रियासतें ऐसी थीं जिन पर सलीबियों का कब्जा तो नहीं था, लेकिन रियासतों के उमरा के दिलों पर उन्हीं का कब्जा था। सलीबी और यहूदी मुसलमानों की किरदार कुशी में इस हद तक कामयाब हो चुके थे कि किसी भी मुसलमान सालार के मुतालिक यकीन से नहीं कहा जा सकता था कि वो सल्तनत इस्लामिया का वफादार है। जंगी और अय्यूबी के लिए ये गद्दार बहुत बड़ा मसला बन गए थे। 1174-75 ईस्वी में सुल्तान अय्यूबी और फलस्तीन के दरमियान कलमा गो भाई हायल हो गए थे। सलीबी दूर बैठे तमाशा देख रहे थे। सुल्तान अय्यूबी हर मैदान में सलीबियों को शिकस्त बे शिकस्त देते चले आ रहे थे, मगर सलीबियों ने मुसलमान उमरा को ही उनके मुकाबले में ला खड़ा किया था। इसका बेहद तकलीफदेह पहलू यह था कि नूरुद्दीन जंगी का अपना बेटा अल-मुल्कुस सालेह इस्माइल उस वक्त उनकी वफात के बाद सुल्तान अय्यूबी के मुखालिफ कैंप में चला गया। वो बादशाह जो अप्रैल 1175 ईस्वी में एक झोंपड़े में बैठा था, अल-मुल्कुस सालेह का इत्तेहादी सैफुद्दीन गाजी था। उनका तीसरा इत्तेहादी गुमगश्तगीन था। आपको हम इस मार्के की तफसील सुना चुके हैं, जिसमें सुल्तान अय्यूबी ने इन तीनों की मुत्तहिदा फौज को ऐसी शर्मनाक शिकस्त दी थी कि तीनों अपनी फौज के मरकज यानी हेडक्वार्टर के खेमे साजो सामान समेत छोड़कर भाग गए थे। उनके जो जंगी कैदी सुल्तान अय्यूबी की फौज ने पकड़े थे, उन्हें मुसलमान समझकर रिहा कर दिया गया था। यह सुल्तान अय्यूबी की कौम परस्ती और कुशादा ज़र्फी थी जो उन्हें महंगी पड़ी। ये कैदी वापस गए तो उन्हें फौज में लेकर चंद दिनों में बिखरी हुई फौजें मुनज़्ज़म कर ली गईं। ये तो चंद दिन बाद की बात है। मैदान जंग से अल-मुल्कुस सालेह, सैफुद्दीन गाजी और गुमगश्तगीन का भागना बड़ा अजीब था। उन्हें एक दूसरे का होश नहीं था। गुमगश्तगीन हुरन का किलादार था जो बगदाद की खिलाफत के तहत था, लेकिन जंग से पहले उसने खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया था। वो भागा तो हुरन जाने के बजाय हलब चला गया, जिसे अल-मुल्कुस सालेह ने अपना दारुल खिलाफा बना रखा था। वो इस खौफ से हुरन नहीं गया था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ताक़ुब में आकर उसे पकड़ लेंगे। सैफुद्दीन एक और शहर मूसल और उसके मसाफात का हुक्मरान अमीर था। वो हुक्मरान ही नहीं, सालार भी था। मैदान जंग के दावपेच से वाकिफ था। जंगजू था, मगर उसने अपना ईमान बेच डाला था, जो मोमिन की तलवार भी होता है और ढाल भी। वो मैदान जंग में भी हरम की चीदा चीदा लड़कियों और नाचने वालियों को साथ ले गया था। शराब के मटकों के अलावा खूबसूरत परिंदे भी उसके साथ थे। वो ऐशो इशरत का ये सारा सामान वहां छोड़कर भागा था। उसके साथ भागने वालों में उसका नायब सालार और उसका एक कमानदार भी था। उसे मूसल जाना था, लेकिन सुल्तान अय्यूबी के छापामार दुश्मन के अक़ब में चले गए थे। उन्होंने दुश्मन की बिखरी हुई फौज के लिए पसपाई महाल कर दी थी। सैफुद्दीन और उसके दो साथियों ने शायद छापामारों की कोई पार्टी देख ली थी, जिससे बचने के लिए वो मूसल के रास्ते से भटक गए। ये इलाका उस दौर में अजीब था। रेगिस्तान भी था, चट्टानी भी और कहीं सरसब्ज भी। वहां उन्हें छुपने की जगह मिलती रहीं। वो मूसल से थोड़ी ही दूर थे। रात गहरी हो गई थी। उन्हें चांदनी रात में कुछ मकान नजर आए। सैफुद्दीन ने पहले ही मकान के दरवाजे पर दस्तक दी। एक सफेद रीश बूढ़ा बाहर आया। उसके सामने 3 घुड़सवार खड़े थे, जो इस कदर बुरी तरह हाँप रहे थे कि बूढ़े ने पूछा, मालूम होता है तुम भी मूसल की फौज के सिपाही हो और भाग के आए हो। मैं 2 दिनों से सिपाहियों को गुजरते देख रहा हूँ। वो पानी पीने के लिए रुकते हैं और मूसल को चले जाते हैं। यहाँ से मूसल कितनी दूर है? सैफुद्दीन ने पूछा। अगर तुम्हारे घोड़ों में दम है तो शहरी तक पहुंच सकते हो, बूढ़े ने कहा। ये गांव मूसल का ही है। अगर तुम्हारे पास जगह हो तो क्या हम रात तुम्हारे यहाँ गुजार सकते हैं? सैफुद्दीन ने पूछा। जगह दिल में हुआ करती है, बूढ़े ने जवाब दिया। घोड़ों से उतरो और अंदर चलो। एक कमरे में वो 3 मशालों की रोशनी में बैठे तो बूढ़े ने उनके लिबास गौर से देखे। हमें पहचानने की कोशिश कर रहे हो? सैफुद्दीन ने मुस्कुराकर पूछा। मैं देखता हूं कि तुम सिपाही नहीं हो, बूढ़े ने कहा। तुम्हारा रुतबा सालारी तक हो सकता है। ये वाली मूसल सैफुद्दीन गाजी हैं, नायब सालार ने कहा। तुमने किसी मामूली आदमी को पनाह नहीं दी, तुम्हें इसका इनाम मिलेगा। मैं नायब सालार हूं और ये कमानदार हैं। एक बात गौर से सुन लो मेरे बुजुर्ग, सैफुद्दीन ने कहा। हो सकता है हमें तुम्हारे घर ज्यादा दिन रुकना पड़े। हम दिन के वक्त बाहर नहीं निकलेंगे, किसी को पता ना चले कि हम यहाँ हैं। अगर किसी को पता चल गया तो तुम्हें सजा मिलेगी, और अगर तुमने ये राज छुपाए रखा तो इनाम मिलेगा, जो मांगोगे मिलेगा। मैंने वाली मूसल को पनाह नहीं दी, बूढ़े ने कहा। अब भूले भटके मुसीबत के मारे मेरे यहाँ आए। जितने दिन रहेंगे खिदमत करूंगा। अगर आप छुप कर रहने के ख्वाहिशमंद हैं तो छुपाए रखूंगा, और मुझे आपके साथ इसलिए भी दिलचस्पी है कि मेरा बेटा आपकी फौज में सिपाही है।
हम उसे तरक्की देंगे। नायब सालार ने कहा, अगर आप उसे फौज से सबकदोश कर दें तो मेरे लिए यह बहुत बड़ा इनाम होगा। बूढ़े ने कहा, हाँ, सैफुद्दीन ने कहा, हम उसे फौज से सबकदोश कर देंगे। हर बाप की ख्वाहिश होती है कि उसका बेटा जिंदा रहे। मैंने उसकी जिंदगी की आरज़ू कभी नहीं की। बूढ़े ने कहा, मैंने उसे अपनी कौम की फौज में भेजकर खुदा के सपुर्द कर दिया था। मैं भी सिपाही था। आप अभी पैदा नहीं हुए थे जब मैं फौज में भर्ती हुआ था। अल्लाह आपके वालिद मरहूम कुतुबुद्दीन को जन्नत अता फरमाए। मैं उनके दौर में सिपाही था। हमने कुफ्फार के खिलाफ मार के लड़े हैं, मगर मेरे बेटे को अब अपने भाइयों के खिलाफ लड़ाने लगे हैं। मैं उसकी शहादत का आरजूमंद था, मौत का नहीं। सलाहुद्दीन अयूबी नाम का मुसलमान है, सैफुद्दीन ने कहा। उसके खिलाफ जंग जायज़ नहीं बल्कि फ़र्ज है। मोहतरम बुजुर्ग, नायब सालार ने कहा, इन बातों को आप नहीं समझ सकते। हम बेहतर जानते हैं कि कौन मुसलमान और कौन काफिर है। मेरे बेटो, बूढ़े ने कहा, इबरत हासिल करो। मेरी उम्र 75 साल हो गई है। मेरा बाप 90 बरस की उम्र में मरा था और उसका बाप 50 बरस की उम्र में मैदान जंग में शहीद हुआ था। दादा ने अपने वक्तों के किस्से कहानियां मेरे बाप को सुनाए थे। मेरे बाप ने वो मेरे सीने में डाल दिए थे। इस तरह मैं दावा कर सकता हूं कि जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। बादशाही की हवस ने जिसे भी भाई से लड़ाया है वो एक ना एक दिन भागकर किसी गरीब के झोंपड़े में जा छुपा। जो तुमसे पहले गुजरे हैं उनका भी यही अंजाम हुआ। तुम्हारी 3 फौजों को सलाहुद्दीन अयूबी की एक फौज ने पसपा किया है, और जिस हालत में पसपा किया है वो 2 दिनों से देख रहा हूं। तुम्हारे साथ 10 फौजें होती तो भी इसी तरह भागती। जो हक पर होते हैं वो फतह हासिल करते हैं, और जब उन्हें शिकस्त होती है तो वो भागते नहीं। उनकी लाशें मैदान जंग से उठाई जाती हैं, वो छुपते नहीं। तुम सलाहुद्दीन अयूबी के हामी मालूम होते हो, सैफुद्दीन ने ऐसे लहजे में कहा जिसमें गुस्से की झलक थी। हमें तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं आपका हामी हूं, बूढ़े ने कहा। मैं इस्लाम का हामी हूं। मैं अपने तजुर्बे की रोशनी में आपको ये बताना चाहता हूं कि आपने अपने भाइयों के दुश्मन को दोस्त समझा और ये ना समझ सके कि वो आपके मजहब का दुश्मन है। आपकी शिकस्त का सबब यही है। आप मुझ पर भरोसा करें। अगर सलाहुद्दीन अयूबी की फौज यहाँ अचानक आ गई तो मैं आपको छुपाए रखूंगा, धोखा नहीं दूंगा। इतने में एक जवान और खूबसूरत लड़की खाना लेकर कमरे में आई। उसके पीछे एक जवान औरत आई, उसके हाथ में भी खाना था। सैफुद्दीन की नजरें लड़की पर जम गईं। वो खाना रखकर चली गई तो सैफुद्दीन ने बूढ़े से पूछा कि ये कौन है। छोटी मेरी बेटी है, बूढ़े ने जवाब दिया, और बड़ी मेरी बहू, मेरे उस बेटे की बीवी जो आपकी फौज में है। मुझे यूं महसूस होता है जैसे मेरी बहू बेवा हो गई है। अगर तुम्हारा बेटा मारा गया है तो मैं तुम्हें बेअंदाज रकम दूंगा, सैफुद्दीन ने कहा। और अपनी बेटी के मुतालिक तुम्हें कोई फिक्र नहीं करना चाहिए। ये किसी झोंपड़े में किसी सिपाही की दुल्हन बनकर नहीं जाएगी। हमने इसे अपनी जाजियत के लिए पसंद कर लिया है। मैंने ना अपना बेटा बेचा है ना बेटी को बेचूंगा, बूढ़े ने कहा। झोंपड़े में पलकर जवान होने वाली बेटी किसी सिपाही के झोंपड़े में ही अच्छी लगती है। मैं आपसे एक बार फिर दरखास्त करता हूं कि मुझे लालच ना दें। आप मेरे मेहमान हैं, मेजबानी का हर फर्ज अदा करूंगा। तुम सो जाओ, सैफुद्दीन ने बूढ़े से कहा। हमें तुम पर भरोसा है और खुशी है कि हमारी रियासत में तुम जैसे साफगो और बाउसूल बुजुर्ग मौजूद हैं। बूढ़ा चला गया तो सैफुद्दीन ने अपने साथियों से कहा, इस किस्म के इंसान धोखा नहीं दिया करते। तुमने इसकी बेटी को गौर से देखा था? अच्छा मोती है, नायब सालार ने कहा। हालात जरा बेहतर हो लें तो ये मोती अपनी झोली में होगा, सैफुद्दीन ने मुस्कुरा कर कहा। फिर चौंक कर अपने नायब सालार से कहने लगा, तुम मूसल की खबर लो, फौज को यकजा करो, सलाहुद्दीन अयूबी की सरगर्मियां भांपो और मुझे बहुत जल्दी बताओ कि मैं मूसल आ जाऊं या कुछ देर रुका रहूं। और तुम, उसने कमानदार से कहा, हलफ वालों को बता दो कि मैं कहाँ हूं। खुद जाओ या किसी को भेजो। दोनों रवाना हो गए। सैफुद्दीन जो शराब में बदमस्त होकर हसीन से हसीन तर लड़कियों से दिल बहलाकर महल में सोने का आदी था, एक कच्चे से मकान के फर्श पर सो गया। उसे एक रोज पहले का वाकया है कि मैदान जंग से एक सिपाही भागा हुआ मूसल की तरफ जा रहा था। वो घोड़ा दौड़ाता रहा, रुकता रहा और आहिस्ता आहिस्ता चलाने लगता था। कभी घोड़ा रोककर घबराहट के आलम में इधर उधर देखता था। वो आम रास्ते से कुछ हट कर जा रहा था। मालूम होता था कि उस पर खौफ तारी है और उसका जहन उसके काबू में नहीं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।